नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भाभी जीवो, आज का दिन दूसरी बार फिर आ गया है। जब भी ये दिन आता है रात भर बहुत बेचैनी होती है। पता नहीं एक अंदर में पीड़ा होती है कि आज का दिन क्यों मनाना पड़ रहा है। बहुत दुखी हो जाता है मन, काश ये दिन कभी ना आता। लेकिन गुरुदेव ने समझाया कि जहाँ पर संयोग है वहाँ वियोग अवश्य होता है, जहाँ जन्म है वहाँ पर मृत्यु सुनिश्चित है। और उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से जिया कि दिया ही दिया। हर पल उनका जीवन एक दीपक के समान सबको रोशनी देता रहा। जिनके जीवन में सम्यक्त्व का सौंदर्य, ज्ञान का गांधीर्य और चारित्र की महक, त्रिवेणी संगम ऐसा लगा जैसे कि गंगा, जमुना और सरस्वती सब कुछ इनके पास में है। जब जब भी इनका दर्शन किया, उनके चरणों में गए, मन को तृप्ति मिली, संतुष्टि मिली और ऐसा लगा कि अब कहीं जाना शेष नहीं है। बस अब इनके दर्शन करके निज का दर्शन ही शेष है। क्योंकि जब जब भी गुरुदेव के दर्शन किए मानो चारों धाम के दर्शन हो गए। गुरुदेव का दर्शन तो मानो दिशा सूचक, उनके वचन मानो माइलस्टोन के समान और उनका सानिध्य पारस मणि के समान जो जंग लगे हुए लोहे को भी स्वर्ण बना देता है। ऐसा उनका जीवन चाहे कितना पतित व्यक्ति भी चला जाए, उनके चरणों में जाकर के पावन बन जाता है। गुरु का जीवन तो बीजाक्षर के समान है। बीजाक्षर जिसके अंदर एक बीज के अंदर अनंत को, असंख्यात को, अगणित को उगाने की क्षमता रहती है। ऐसे ही आचार्य भगवान के जीवन को देख करके और उनका दर्शन करके ऐसा ही लगता था कि जैसे हमें तो बीजाक्षर मिल गया, सब कुछ पाने का महामंत्र मिल गया। गुरु की बदौलत बहुत मिली है अंदर की दौलत। ऐसे गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, कहाँ से कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। वो तो बाहर से भी देते रहे और भीतर से भी देते रहे। जिनका व्यक्तित्व शब्दों से कहा नहीं जा सकता। आप सभी लोग परिचित हैं, आबाल वृद्ध परिचित हैं। और वह समय था आचार्य जी के युग का कि जब आचार्य भगवान के बारे में किसी को पूछते, छोटे से बच्चे से भी पूछते, बोलो आचार्य जी कहाँ हैं, सीधी उसकी अंगुली आचार्य जी के चित्र और तस्वीर की हो जाती, ये है आचार्य श्री। आचार्य जी के नाम से आबाल वृद्ध जानते ये आचार्य श्री है, जिन्होंने अपने जीवन में जो भी शरण में आया कभी खाली नहीं गया। जो दर्शनार्थी आया उनको अपनी दिव्य ऊर्जा के माध्यम से तृप्त किया। शुरू से ही उनका जीवन इतना महान और श्रेष्ठ तब रहा जब वह ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। पूरे समय अपने ज्ञान, अपने ध्यान, आत्मचिंतन, गुरु की सेवा में लगे रहते। एक बार की बात है, किसी भक्त सेठ श्रावक ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप अपने हाथों से कपड़े धोते हो, क्यों अपने हाथों से धोते हो? इतना समय तुम्हारा बर्बाद चला जाता है। इसीलिए कि मेरे गुरु ने कहा है कि अपना काम अपने हाथों से करो, और मैंने गुरु के सामने यही संकल्प लिया है कि अपना काम अपने हाथों से करूँगा। लेकिन गुरु के सामने आपने बोल भी दिया, तो आप सोचो ब्रह्मचारी जी, अगर ये कपड़े हमें दे दोगे, हम धो लेंगे, आपको तय करके दे देंगे, आपका समय बचेगा और उतना समय आप अपने पढ़ाई में लगा लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही ये बोला कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपके गुरु को पता नहीं चलेगा, तो उन्होंने तत्काल क्या जवाब दिया? जिनकी अंतरात्मा इतनी विशुद्ध, वो कहते हैं गुरु को पता न चले, इससे क्या, मुझे तो पता चलेगा ना कि मैंने गलती की है,
मैंने गुरु को धोखा दिया है, मैंने गुरु के चरणों में जो संकल्प लिया वो मैंने तोड़ा है। मुझे तो पता है ना, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। जो अपने आत्म तत्व को ही छल रहा है, इससे बड़ा छल और क्या हो सकता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और विद्याधर जी ने उस वक्त भी, जब तक वह गुरु चरणों में रहे, गुरु की आज्ञा का निरंतर पालन करते रहे, अक्षरशः गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। उनका जीवन बहुत ही पवित्र, बहुत विशुद्ध। और सच कहूँ, ये बात तो मुझे भी पता नहीं कितनी श्रेष्ठ और महान लगती है कि उन्होंने अपने जीवन में किसी की निंदा नहीं की। अरे करने की बात तो बहुत दूर है, वो किसी की निंदा सुनते भी नहीं थे। एक श्रेष्ठ श्रावक ने आकर के उनके पास भी कहा, गुरुवर आप किसी की निंदा नहीं करते और कभी सुनते भी नहीं है। कोई सुनाने के लिए आ जाए, शुरू करे, आप उसको मौन कर देते हैं, आप उसको चुप कर देते नहीं। यहाँ पर निंदा किसी की भी नहीं करोगे, किसी की निंदा आप सुनते ही नहीं है। करने की बात तो बहुत दूर है, आपके अंतर भावों में भी नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों और कैसे कर लेते। ये बात सिद्धवरकूट की है। और जब सिद्धवरकूट में ये बात करी तो आचार्य जी कहते हैं कि जब तक मेरे जीवन की पूर्णता नहीं हो जाती है, तब तक मुझे किसी की निंदा करने का और सुनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, मेरा जीवन पूर्ण नहीं है, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं कैसे जानूं कि किसके अंदर कितने दोष हैं? मैं इसकी निंदा कैसे कर सकता हूं? इसलिए जब तक मुझ में पूर्णता नहीं आएगी, मेरे ज्ञान की पूर्णता नहीं आएगी, मैं किसी की निंदा नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। और जिस दिन मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, उस वक्त मुझे किसी की निंदा करने का भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि पूर्णता की प्राप्ति हो गई है, सर्वज्ञ हो गए, वीतरागी हो गए हैं। अब किसी की निंदा करने का भाव ही नहीं आएगा, सुनने का भाव ही नहीं आएगा। सच है, गुरुदेव का जीवन का एक एक आचरण हमारे जीवन में अमल करने योग्य है। और उनका कहना था कि जो जितनी निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या का भाव रखता है, निश्चित रूप से उसके ही ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, और कहे तो वास्तव में बहुत दुख का भी दिन है, बड़े विरह का दिन है। मुझे कुछ बोलने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों आज के दिन ऐसा लगता सब खोया खोया सा। लेकिन जब दृष्टि वहाँ से हट करके यहाँ आती है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से हट करके जब आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज के चरणों में जाती है, तो लगता है कि गुरुदेव हमें बहुत कुछ दे करके गए हैं, बहुत कुछ सौंप करके गए हैं। ये कह करके गए, घबराना मत, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ ऐसे ही मुझ जैसी ही संपत्ति में छोड़ करके जा रहा हूँ। और गुरुदेव के जैसे ही दिव्य आकृति वाले और वैसे ही व्यक्तित्व को धारण करने वाले महान समता के धारी आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज आज हमें प्राप्त हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिन्हें पद की कोई लिप्सा नहीं, मैं आगे आगे कुछ करूं ये कोई भावना नहीं, बस सब जीव सुखी हो और मैं गुरु की आज्ञा का पालन करता रहूं, मात्र यही निजी भावना रहती है जिनकी। और अखंड पथ पर चलने की मात्र भावना है जिनकी, अपने लक्ष्य को छूने की भावना है जिनकी, मात्र अपने उद्देश्य की और निरंतर धावमान है, गतिमान है, प्रवाहमान है, जो ऐसे आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महामुनीश्वर को मैं यहीं से श्रद्धा से, आस्था से बार बार प्रणाम करती हूँ कि हे भगवान आप स्वस्थ रहें, सदा स्वस्थ रहें, और ऐसे ही गुरुदेव की भांति जिन धर्म की पताका को और उच्च उच्च दिशा की और ऊर्ध्व दिशा की ओर लहराते रहें। आज वो दिन है जब रात्रि में 2:35 तक आचार्य भगवान ने अपने प्राणों का विसर्जन कर लिया था। वो दिन था 18 फरवरी का, नवमी का दिन। देखो ना,
उन्होंने अखंड पद की चाह जीवन भर तक रखी और वही मार्ग पर चले, तो दिन भी उन्होंने वही चुना। 9 का अंक अखंड का अंक माना जाता है। 36 मूल गुण के धारी आचार्य भगवत, 3 और 6 9, और 36 ही गण, 3 और 6 36 ही गण। क्या बात थी। 18 तारीख 1 और 8 9 का अंक, जहां देखो वो 9 ही 9। और आज भी दूसरा भी समाधि दिवस आया तो 27 तारीख को आया, और 27 तारीख ही नहीं, 9वीं ही तिथि को आया। सब 9 ही 9 का अंक है, अखंड का अंक है, कहीं से कहीं तक खंडित नहीं है। ऐसे मंगलवार मम यानी पाप को गलाने वाले, मंग यानी सुख को लाने वाले, सुख को पाने वाले, सुख को देने वाले, ऐसे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आपके चरणों तक मैं दौड़ नहीं सकती गुरुवर, क्योंकि आपकी चाल बहुत तीव्र है। मेरे पैर बहुत छोटे हैं, मैं दौड़ नहीं पाता। मेरे हाथ बहुत निर्बल है, मैं आप जैसे विराट को पकड़ नहीं पाता। यहाँ तो सब आईने टूटे हुए हैं, खंड खंड में है, मैं तुम्हें देख नहीं पाता, क्योंकि गुरुवर आप बहुत दूर हैं। फिर भी जब हृदय के आईने में आपको मैं देखती हूँ तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। और यदा कदा जब आप सपने में आते हैं, अभी अभी 4 दिन पहले गुरुदेव सपने में आए, तो ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया। मैंने साक्षात गुरुदेव के दर्शन कर लिए। इतनी सपने में प्रसन्नता हुई जैसे कि महावीर स्वामी को देख चंदना हर्षित हुआ करती थी, जैसे सिमंदर भगवान को देख करके कुंद कुंद महान आचार्य प्रसन्न हो गए थे, जैसे धरसेन आचार्य भगवान को देख करके पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य प्रसन्न हो गए थे। ऐसे ही सपनों में भी आचार्य भगवान आपको देख करके हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ही आत्मानंद के धनी हैं। आप रत्नत्र से पवित्र हैं गुरुवर। आपकी चारित्र की स्थिरता को देख करके हिमालय की अडिगता भी डिगने लग जाती है। आपकी गंभीरता को देख करके हिंदू सिंधु की उफनती हुई तरंगे भी थमती सी लगती हैं। आपका शीतल स्पर्श पाकर के जो पश्चिम में आग उगलता रेगिस्तान है, वह भी मानो ठंडा सा होना प्रतीक ऐसा लगता है कि ठंडा सा होने लगा है। हे गुरुवर, आपका जीवन तो ऐसा रहा कि आप जिए तो सबको जगा दिया और गए तो सबको सोता छोड़ करके चल दिए गुरुवर। लेकिन अब तो हम सो भी नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं वो गुरुदेव की दिव्य छवि को कब देखेंगे। पर जब जब भी गुरुदेव सपने में आते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि हमने भावना भाई है कि हर भाव में गुरु आप ही हमारे बने रहें, आप जैसे वीतरागी गुरु ही हमारे रहें जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति न हो। बस यही हमारी भावना है गुरुवर। आपके बारे में जितना कहें उतना कम है, लेकिन आंखें रोती हैं। ऐसा लगता है अधर स्पंदनहीन हो गए हैं और धड़कना सी भूल गई हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप आ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष से आप आ रहे हैं, कभी लगता है कि घाटियों से आ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि इन शीतल शीतल हवाओं से बह करके आप आ रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है और हम कल्पनाओं में ही खो जाते हैं, लेकिन आप दिख नहीं पाते। कुछ पंक्तियां मेरे मन से उभर रही हैं। हम तो मजबूर हैं गुरुवर, तुम ही चले आना। हम तो मजबूर हैं गुरुवर, तुम ही चले आना। पुकारता है मेरा मन, तो तुम चले आना। हम तो मजबूर हैं गुरुवर, तुम ही चले आना। लो मैं चुप हूँ, नहीं देती कोई आवाज तुम्हें,
अगर ये बोलती है धड़कन तो तुम चले आना, हम तो मजबूर हैं गुरुवर तुम ही चले। जब विहार करती हूँ तो कई घाटियाँ आती हैं, जब गुफाओं को देखती हूँ तो मेरा मन कहता है ये घाटियाँ ये गुफाएं पुकारती हैं तुम्हें, ये घाटियाँ ये गुफाएं पुकारती हैं तुम्हें, पुकारता है शिष्य मन तो अब चले आना, हम तो मजबूर हैं गुरुवर तुम ही चले आना। माना कि गुरुवर आप अवतार नहीं, भगवान नहीं, पर सच पूछो तो इस दुनिया में आपके जैसा कोई इंसान नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कठोर से कठोर कार्य किए, छोटे बाबा होकर के भी बड़े बड़े काम किए गुरुवर, और हमेशा आपके आत्मा से यही आवाज़ निकलती थी कि हौसलों को आजमाना चाहता हूँ, एक नया जोखिम उठाना चाहता हूँ, कामयाबी देखना मिलकर रहेगी, मुश्किलों को बस हराना चाहता हूँ, मुश्किलों को बस हराना चाहता हूँ। और गुरुवर आपने हर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हराया। अंतिम समय में शरीर में भयंकर व्याधि होने पर भी आपने आधी व्याधि उपाधियों से परे, उपाधि तो आपने 9 तारीख को ही सौंप दी थी, और यही नहीं अंतर की संलेखना तो 2 वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी, जब पहले कुंडलपुर में पधारे थे और हम सारे शिष्य शिष्याएं बैठे थे। हम लोगों ने प्रायश्चित के बारे में कहा तो आचार्य जी ने सभी को स्पष्ट रूप से कहा, अब मैं तुम्हें प्रायश्चित नहीं दूंगा। मतलब संलेखना की शुरुआत हो चुकी थी और अंतरंग में तय हो गया था, उद्घाटन हो गया 9 तारीख को कि बस अब आचार्य समय सागर जी को ये पद दिया जाएगा। वो सब कुछ निरीह निर्विकल्प होकर के गए, अपने आप में लीन होकर के गए। ऐसे ही गुरुवर मैं तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में वो जोर नहीं। सारे जहां में ढूंढ लिया पर गुरु आप सा कोई और नहीं, गुरु आप सा कोई और नहीं। गुरुवर क्या कहूँ, मेरे पास में बस सिर्फ आपकी यादों के सिवा और कुछ भी नहीं है। हसरत नहीं, अरमान नहीं, आस नहीं, बस गुरु तेरी यादों के सिवा मेरे पास कुछ और नहीं। पर यादें इतनी हैं कि हर पल भी उनकी याद करूं तो जीवन के अंतिम क्षण तक वह समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए यह ज्ञान धारा भी कुछ बोलती है। कहती है, आज चंद्रमा है अनमना। रात को चंद्रमा अनमना सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक वह समय था जब शरद पूर्णिमा का चांद था और धरती पर उतरा था एक दूसरा चांद। लेकिन आज तो चंद्रमा अनमना है, कभी चांदनी बिखराता है तो कभी बादलों की ओट में आता जाता है। पर वह महान व्यक्तित्व का धनी अपूर्व शरद चंद्रमा का पूर्ण चंद्रमा अंतर ही अंतर में विचार कर रहे कि न मैं मृत्यु कुतो भीति, न मैं व्याधि कुतो व्यथा। मेरी मृत्यु होती ही नहीं है तो भय कैसा। जब शरीर में, मेरी आत्मा में कोई व्याधि नहीं है, शरीर में होती रहे पर मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे व्यथा कैसी। जब समीप में बैठे पूज्य निर्यापक श्रमण ने पूछा, गुरुवर सावधान हो। आचार्य भगवान ने 3 उंगली यूं हिला दी। क्रश शरीर था फिर भी यूं हिला करके संकेत दे दिया, मैं बिल्कुल आत्मस्थ हूँ, मैं बिल्कुल सावधान हूँ। आत्मज्ञान रूपी वीणा के असंख्य प्रदेश रूपी तार से झंकृत हो, शुद्धोपयोग के रस से भीगा
उनके भीतर ही भीतर निजानुभूति का स्वर गूंजने लगा। हृदय की धड़कनों का स्वर शनि शनि बंद होने लगा और आचार्य भगवान, भावी भगवान अंतिम प्रयाण की तैयारी में अपनी ज्ञान निधि को समेटने लगे, अपनी आत्म विद्या को समेटने लगे। ज्ञान चक्षु से अपने निज समय को भीतर ही भीतर निहारने लगे। वह दिन था 18 फरवरी का, हाँ, नवमी का दिन। 2:35 का समय आ गई वह घड़ी। डूबती सांसें, बुझती निगाहें, अंतरलीन हुए स्वयं में चेतन निकल गया तन से। तत्क्षण थम गई हवाएं, बहते बहते रुक गई सरिताएं। अंतिम श्वास को देखने बस शेष रह गई कीर्ति, संयम साधना की स्मृति, उन्हीं के संस्कारों की अनमोल कृति आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज। विद्या सिंधु की अनमोल धरोहर सौंप गए समूची धरती को। देखते ही देखते फूट गया पानी का बुलबुला, विघट गया बादल का टुकड़ा टुकड़ा, मुरझा गया सुमन, शेष रही महक, बिजली की खो गई चमक, उड़ गया इंद्रधनुष का रंग, चल दिया चेतन, पड़ा रहा अंग। गुरुदेव उत्तीर्ण हो गए समाधि करके। सबकी आंखें नम थी, अश्रुओं की धारा अविरल बह रही थी, लेकिन वह उत्तम साधक अंतिम समय तक कर्मों को हराते रहे और विजयश्री का परचम लहराते हुए ऊर्ध्वलोक की ओर प्रयाण कर गए। भव्य जीवों, आज का यह दिन हमें हर पल सचेत करता रहता है। आत्म जागृत रहना, सो मत जाना। और गुरुदेव के जब तक संस्कार हम भक्तों के, हम शिष्यों के हृदय में रहेंगे, गुरुदेव सदा जीवंत रहेंगे इस धरती पर, हमें विश्वास है। भव्य जीवों, आप भी गुरु के दर्शन करके कृतकृत्य हुए होंगे, आपका जीवन सार्थक माने होंगे। जिन्होंने आहार दान दिया वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते होंगे, और जिन नगर में गुरुदेव के चरण पहुंच गए, जिनके घर में चरण पहुंच गए, वो आप अपने आप को धन्यतम मानते हैं, अपने जीवन को सार्थक समझते हैं, नरभव सार्थक हुआ समझते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हे गुरुदेव, आप जितनी शीघ्रता से सिद्धालय धाम की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं और बस 1-2 भव में आप सिद्धालय धाम पहुँचेंगे, इस भक्त को भी मत भूलना और हमें भी अपने चरणों में बुला लेना सिद्धालय धाम के लिए। हम भी आपके श्री चरणों में समाहित अवगाहित होकर के सिद्धत्व और शुद्धत्व को प्राप्त कर सके, बस यही भावना है। और इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ में कि हम सब शिष्यों की, हम सब भक्तों की भी सम्यक समाधि मरण हो, यही भावना है। अंतिम में यही कहना चाहूँगी कि लोभी पैसों के लिए रोता है गुरुवर, मोही परिवार के लिए रोता है, अभिमानी पद प्रतिष्ठा के लिए रोता है, लेकिन आपका यह शिष्य सिर्फ आपके लिए रोता है गुरुवर, आपके लिए रोता है, क्योंकि आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। अब ज़्यादा शब्द नहीं कह सकती हूँ मैं, बस इतना ही कहती हूँ कि गुरुदेव आप तो अखंड धाम को पहुँचेंगे ही, हम सबको भी अखंड धाम की ओर ले जाने के लिए हमेशा दिशा निर्देशन का काम करिएगा। दिशा सूचक यंत्र की भांति हर पल हमारे सम्मुख रहिएगा। और मैं सच कहती हूँ, गुरुदेव भले हमारे समक्ष नहीं है जीवंत रूप में, लेकिन उनका हर संस्कार और उनकी हर सूत्र, उनकी हर यादें जीवंत रूप में हमारे सामने कभी भी कोई गलत काम नहीं करने देती, मानो टोकती ही उनकी निगाहें। और हमेशा इसी तरह से हमें सजग रखे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, साथ ही मवाना समाज के सौभाग्यशाली भक्त आत्माएं
जो कि हमें यहाँ पर लेकर के आई और अनायास ही आज उन्हें यहाँ पवित्र क्षण मिले, क्योंकि समाधि को इस दिवस को मनाने के लिए बहुत ही पुण्य चाहिए और आप लोगों ने वो पुण्य जुटाया है। हमेशा दान की भावना उन्नत रखिएगा। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और हस्तिनापुर जैसे पवित्र क्षेत्र का यह मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है। इसीलिए सदा यहाँ पर एक करके संतों की भक्ति कीजिएगा। जो हमें आचार्य भगवंतों ने सिखाया है वो अपने जीवन में सदा सहेज करके रखिएगा और उन्हीं के चरणों का, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में निरंतर आगे बढ़िएगा। और कुछ कर्मठ बालक यहाँ के मेरे पास में 8 दिन 10 दिन पहले से आए और उन्होंने कहा माता जी मवाना ज़रूर चलना है। यद्यपि हमें तो सीधा जाना ही था हस्तिनापुर, मवाना आ रहा था कि नहीं आ रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों की भावना से हमें मवाना आना ही हुआ और आज गुरुदेव के चरण यहाँ आ गए। अभी इन 8 दिनों में 3 जगह गुरु के चरण स्थापित हो गए हैं और पास में मेरठ के गंगानगर के बहुत ही उत्कृष्ट परिणामी भावों के धनी ऐसे गंगानगर वाले लोगों ने भी गुरु के चरणों का वहाँ पर स्थापन करने का संकल्प लिया है और आज वहाँ पर भी चरणों का स्थापन होने वाला है आज के ही दिन। तो वहाँ पर भी चरणों की स्थापना ब्रह्मचारी जी के माध्यम से वहाँ होने वाली है और दिल्ली में भी आज चरणों की स्थापना होने वाली है। आर के पुरम में कई जगह, सरधना में अभी चरणों की स्थापना हुई है। इस तरह से मेरठ में भी छोटे मंदिर के अंदर अभी 2-3 दिन पहले ही चरणों की स्थापना हुई है। इस तरह से चरणों की स्थापना करते हैं तो लगता है कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, उनके संस्कार हमारे साथ हैं, उनका उपदेश, उनकी दिव्य ऊर्जा हमारे पास है। कुछ भी काम करो गुरु के चरणों का स्पर्श करके करो तो मैं अवश्य विजय प्राप्त होगी, तुम्हारा काम, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इन्हीं भावना के साथ में क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।